अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़मा खान। नाज़रीन, लाहौर के नौजवान को फैसलाबादी लड़की से इश्क करना महंगा पड़ गया। सुहाने ख्वाब देखने के बाद 2 महीने तक लाहौर का फैज़ान और फैसलाबादी कोमल जो है एक दूसरे से बातें करते रहे और फाइनली जो है दोनों ने अपने ख्वाबों को जो है सच साबित करने के लिए मुलाकात का प्लान बनाया कि चलो अब मुलाकात करते हैं। और दोनों ने प्लान बनाया कि मरी जाकर एक साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। अब जब प्लान जो है कामयाब होने के करीब था, तो ये कोमल जो है वो आती है, फैज़ान को पिक करती है और दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं। जब गाड़ी चल पड़ती है, तो कोमल कहती है कि भई मेरा जो है वो रास्ते में फैज़ान को कहती है कि मेरा एक दोस्त भी है, क्यों ना मैं अपने एक दोस्त को भी अपने साथ ले चलूँ। हम इसको भी रास्ते से ले लेते हैं। तो गाड़ी जो है मरी जाने की बजाय वापस जो है फैसलाबाद की तरफ चल पड़ती है। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में जब गाड़ी रुकती है और वहाँ से नबील नामी जो है वो कोमल का दोस्त, उसको ले लिया जाता है और इसके बाद जो है वो फैज़ान के साथ जो है वो मिलता है और गाड़ी में तीनों नबील भी होते हैं, फैज़ान भी होता है और वो लड़की कोमल भी मौजूद होती है। फैज़ान जो कि गाड़ी में मौजूद पहले से होता है, तो गाड़ी को मिल्लत टाउन के इलाके में एक जगह जो है वो वीरान जगह पर रोक दिया जाता है। अब जब ये गाड़ी को रोका जाता है, तो फैज़ान ज़ाहिर है वो पूछता है कि भाई गाड़ी को क्यों रोका गया? तो फैज़ान के साथ जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती की जाती है, उसको मारा-पीटा जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई की, तो हम तुम्हारी ये जो तस्वीरें जो कि ऑन द स्पॉट ली जाती हैं। अब ये फैज़ान जो है उसके साथ जो है मज़ीद उसके साथ कह सकते हैं कि जब उसके साथ मज़ीद डिटेल में जाएँगे, तो ये पता चलेगा कि वो किस तरह की तस्वीरें ऑन द स्पॉट लेते हैं उसकी। तो कहा जाता है कि ये हम वायरल कर देंगे और कोमल ने फैज़ान के साथ इसी पॉइंट पर कुछ तस्वीरें भी लेती है और इसके बाद उसको धमकाया जाता है और उसको सख्त जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। खैर, ये तो एक छोटा-सा वाक़या होता है और फैज़ान जो है ये उसको भूल भी जाता। लेकिन कहानी सिर्फ़ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। होता कुछ यूँ है, अगर यहाँ तक होती भी तो शायद फैज़ान ज़िंदगी में कहीं भूल जाता। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो फैज़ान को लेकर किसी ऐसे कमरे में ले जाते हैं, बंद कर देते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अच्छा, फैज़ान अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और फाइनली उस घर की छत पर जाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ से देखता है कि बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से वो बाहर निकल सके। तो वो यूँ करता है कि अपनी जान बचाने के लिए छत से ही कूद जाता है। क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो फैज़ान की टांग जो है यहाँ पर टूट जाती है। अब टांग टूट गई, तो इसके बाद वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और ये क्या मामला हो गया? तो वहाँ पर फैज़ान उनको बताता है कि मैं जो है मुझे एक लड़की ने पागल बनाया और यहाँ पर मुझे बुलाया और इस तरह से उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और यहाँ पर मुझे बंद कर दिया। अब रेस्क्यू की टीमों को बुलाया जाता है, वो फैज़ान को रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं और फिर वहाँ पर जो फैज़ान है वो अपनी तमाम तर सूरत हाल बताता है कि एक किस तरह से फैसलाबादी लड़की जो है जिसका नाम कोमल है, इसने इस तरह से बहाने से मरी जाने के लिए उसको बुलाया और यहाँ पर उससे जो है वीराने में 15,000 छीन लिए, मारपीट भी की और इसके साथ इनके हाथ में जो चीज़ लगी वो उन्होंने हथिया ली। अब बेचारा इसके चक्करों में पड़कर अपनी टांग जो है वो तुड़वा बैठता है और जब पुलिस जो है वो कोमल और नबील के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब इनकी तलाश भी जारी है। अब देखना ये कि नबील और कोमल ये दोनों जो साथी हैं, क्या ये सिर्फ लड़कों को पागल बनाते हैं या ये दोनों मिलकर एज अ पार्टनर, जो कोमल है वो लड़कों को और नबील जो है वो लड़कियों को पागल बनाता है। बहरहाल ये अब देखें उनको किस तरह से जो है वो पुलिस पकड़ती है और फिर उनसे पकड़ कर पूरी जो है वो तफ्तीश की जाती है। नाज़रीन, सोशल मीडिया की दोस्तियां जो हैं वो इसी तरह की होती हैं और हम बारहा कह चुके हैं कि ये जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की दोस्तियां जो बनती हैं और इनके जो है वो आगे बढ़ती है, इनका नुकसान जो है अक्सर लोगों को देखना पड़ता है और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो देखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह के मामले में बहुत संजीदगी के साथ जो है वो सोचा जाए, मिलने के जो प्लान्स हैं उनको देखा जाए कि किस तरह से वो अपने आप को जो है और अपनी इज्जत को महफूज रख कर जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज नाज़रीन, जब इंशाल्लाह अगर पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनसे तफ्तीश जो है वो करेगी,
آلدو کہ ان کی تلاش جاری ہے، دیکھتے ہیں پولیس ان کو اریسٹ کر سکتی بھی ہے کہ نہیں. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ آخر ان لوگوں نے ابھی تک کتنے لوگوں کو ٹریپ کیا، کتنی لڑکیوں کو، کتنے لڑکوں کو ٹریپ کر کے اس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا. اور اب تو یہ جناب فیضان صاحب ٹانگ توڑوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ یہ تو کیا، اگر ان کو دیکھ کر کوئی اور بھی اگر کوئی سبق لینا چاہے گا تو obviously وہ ان پلیٹ فارمز پر بنی ہوئی دوستیوں پر اتنا ریلائی نہیں کرے گا کہ جا کر ان سے ملے گا اور اس طرح سے اپنا نقصان کروائے گا. اور جس طرح سے اب جو ہے فیضان کے ساتھ ہوا ہے، اب دیکھیں کومل ملتی ہے یا نہیں، یا یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان جو ہے وہ فیضان اس کے دل و دماغ پر جو ہے وہ طاری رہے گا ساری زندگی، اور اب وہ ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے کم از کم ایسی دوستیاں نہیں بنائے گا. بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.